लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था लिपिड्स। लिपिड्स के टाइप्स कितने तरह की होती है? 3 तरह की, सिंपल या नेचुरल या वैक्सेस या कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड या डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, हमने उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल और पाल्मेटिक एसिड, लिनोइक एसिड, ऑलिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर फैटी एसिड कैसे होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आ रही है आवाज? जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर सिंगल बॉन्ड के कार्बन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो सिंगल बॉन्ड से होती है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? लेस स्टेबल, उनके अंदर कार्बन एटम जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सेस। कोई बता सकता है वैक्सेस क्या होती है? हम यूज करते हैं ना सर्दियों में पेट्रोलियम जेली और हनी बीज का बी वैक्स एक्सेट्रा। बी वैक्स, दूसरा सीबम, Siemens, प्लांट वैक्स, पैराफिन वैक्स। इतनी तरीके की वैक्सेस है जो हम यूज करते हैं। बी वैक्स है, सीबम है, सेरामिन्स है, प्लांट वैक्स है और पैराफिन है। बी वैक्स हनी बीज से मिलती है, सीबम सेबेसियस ग्लैंड से, सिरेमिन्स जो होती है सिरेमिन्स ग्लैंड उनसे मिलती है। प्लांट वैक्स प्लांट के लिए काम में आती है। क्या काम आती है प्लांट में? प्लांट जब ट्रांसपिरेशन करता है ना, तो उसके अंदर वो प्लांट लीव्स को कोट करने के काम में आती है जिससे कम से कम ट्रांसपिरेशन होए। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम वैक्स को कहते हैं। दूसरा जो वैक्स हम यूज करते हैं वो है वूल वैक्स। ठीक है, वूल वैक्स क्या? जो हमको शिप से मिलती है, ऊनी वैक्स। ठीक है, अच्छा, बी वैक्स के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? फैटी एसिड अल्कोहल प्लस पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो वैक्सेस होती है या जो भी फैट होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते फैटी एसिड। तो इसके अंदर 2 तरह के एंड होते हैं, पोलर एंड जो ग्लिसरॉल होता है वो हमेशा वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, उसको हम वाटर लविंग कहेंगे, यानी हाइड्रोफिलिंग। वाटर सॉल्यूबल। और जो नॉन पोलर एंड है वो होगा फैटी एसिड। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक एसिड या लिपिड में सॉल्युबल होता है, तो इसको हम कहेंगे लिपोफिलिक।
फैट लविंग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो हम बी वैक्स को इकट्ठा करते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है केमिकल, वो क्या होता है? फैटी एसिड अल्कोहल प्लस पाल्मेटिक एसिड। लेकिन हमें जो मिलता है कहां से मिलता है? हनीबीज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो वैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि जो इसके अंदर फैटी एसिड है वो क्या है? सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड से है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड चेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH3 CH2। पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो कितना कार्बन होता है? उसमें 16 कार्बन होता है। तो CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड O OH प्लस हेक्साकोसोनोल प्लस पाल्मेटिक एसिड। क्या बनाएंगे मिलकर? -H2O, ठीक है। H2O निकल जाएगा और ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? वैक्सेस। CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 24 CH3। यानी पाल्मेटिक एसिड और हेक्साकोसोनोल से मिलकर जो बना है वो है हनी बी वैक्स। इसको कहेंगे हम हेक्साकोसाइल पाल्मेटिक एसिड। ठीक है। जो सीबम होता है वो किससे बनेगा? सीबेशियस ग्लैंड से। वैक्स ऑफ सीबेशियस ग्लैंड से। और ये हमारे सिरेमिन्स जो है, हमारा जो ईयर वैक्स होता है वहां पे पाया जाता है। जो हमारे ईयर्स होते हैं वहां पे कुछ ऐसा मटेरियल सा होता है जो वैक्स लाइक होता है। तो वो जो होता है वो सिरेमिन्स है। प्लांट वैक्स यानी जो प्लांट को कवर करेगा ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। पैराफिन वैक्स यानी पेट्रोलियम वैक्स।
secreted by sebaceous gland, plant wax, protect plant transpiration of वाटर। पैराफिन वैक्स का मतलब पेट्रोलियम वैक्स। और जो मोस्ट यूजफुल है वुल वैक्स, जिसको हम वुलन वैक्स कहते हैं, जो ऊनी वैक्स होती है, वो है वुलन ऑफ शिप्स, मेड अप ऑफ लिनोलिक, ओलिक, स्टेरिक एंड palmitic फैटी एसिड। सीबम जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टोलो। सेरामिन्स भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सीरा मीन्स वैक्स। एग्जाम्पल है ईयर वैक्स। secreted by cereminous glands। use of lipid as a reserve food, kidney, connective tissues, एपिडर्मल सेल्स, दूसरा फ्यूल। फ्यूल के रूप में क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि इसमें हाई हाइड्रोजन और हाई ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। मोर एनर्जी, देन कार्बोहाइड्रेट,
because of more hydrogen and oxygen molecules of fatty acid. तीसरा यूज जो होता है इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग का मतलब है जो भी सेल्स है जहां पे लिपिड प्रेजेंट है वो उस सेल्स को कवर करके रख रहा है, जिसमें वो वाटर के अंदर बिल्कुल फ्लो कर सके या ऊपर तैर सके या उससे वाटर जो लॉस्ट है वो नहीं हो सके। बॉडी ऑफ whales, skin of women's more tolerant to cold than men. Liver of fish, ये क्या करता है, नर्व फाइबर को कवर करता है, जो फैट कवर करता है उसका नाम है माइलिन्स। प्रोवाइड एक मिनट, वुमेन्स मोर टॉलरेंट टू कोल्ड देन मैन। क्यों? क्योंकि वुमेन्स की जो स्किन होती है उसके अंदर वैक्स का लेवल ज्यादा होता है, वैक्स ज्यादा इंसुलेटेड की हुई होती है, वैक्स कवरिंग ज्यादा होती है। लीवर ऑफ फिश, प्रोवाइड बायंसी, टू एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को भी, उनकी स्किन के नीचे भी लिपिड्स की लेयर्स होती है जो उनको बायंसी प्रेजेंट करती है, वो उसको, ताकि वो वाटर के अंदर तैर सके। Phospholipid, lipoprotein, glycolipid is component of cell membrane, example endoplasmic reticulum, nuclear membrane, chloroplast membrane, mitochondria,
lipid bilayer, model of membrane. हमने पढ़ा था कि अगर लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है, तो वो क्या होंगे? लिपिड्स होंगे। कौन से लिपिड? सिंपल लिपिड्स। वैक्सेस जो है कौन से लिपिड थे? सिंपल। लेकिन कॉन्जुगेटेड लिपिड कौन से होते हैं? जिनके साथ में लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में कोई और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारे जो भी है क्या है? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। ठीक है, सुब्रेलिन है, क्यूटीन्स है, ये सारे। Found in plant cell wall for protection found in plant cell wall to protect transpiration of water lipid transported by blood and lymph in animals. और ये क्या करते हैं? They maintain flow of ions towards cells and outside of cell organelles. और क्या करते हैं? लिपिड फ्रेमवर्क बनाते हैं। इट कवर्ड nerve fibers, shock एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी भी किसी भी इंसान को शॉक लगता है या किसी भी ऑर्गन को जब भी शॉक लगता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें जो लिपिड्स होते हैं, जैसे हमें कोई भी ऐसा शॉक लगा है, हमको रोने की लग रही है, या आंखों में हमको कोई शॉक लगा है, या आंखें डैमेज सी हो रही है, आंखों में कुछ गिरा है, तो सबसे पहले वहां पे जो प्रेजेंट होगी लिपिड्स लेयर, वो काम करेगी एग्जाम्पल्स eyeball, kidney, gonads, etc. अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, क्यूटीन, सुब्रेलिन, एक्सेट्रा।
4 टाइप्स की देखी थी हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल या फैटी एसिड के साथ में कोई और मॉलिक्यूल वहां पे अटैच है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो यानी फॉस्फोरस ग्रुप हो, या फिर क्या हो सकता है वहां पे ग्लाइकोजन हो सकता है, शुगर हो सकती है और कोई दूसरी चीज हो सकती है। Phospholipids made up of phosphate group with nitrogenous base pairs and fatty acid। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड के साथ में या लिपिड्स के साथ में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जो क्या होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ में अटैच होता है। अब इसके अंदर भी ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के नेचर के होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो phospholipids have two chains head और tail। ठीक है, हेड जो होता है इनका वो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक का मतलब जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता हो, वाटर लविंग। ठीक है, और टेल जो होती है इनकी हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक का मतलब किसी को भी किसी चीज से फोबिया होता है, उसको वाटर फोबिया है, उसको स्टडी फोबिया है। फोबिया का मतलब डरना, जो डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कहां पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड हमारे जो भी मेम्ब्रेन्स होती है उनकी लेयरिंग में पाई जाती है। फाउंड इन membrane of ER, mitochondria, nuclear membrane, cytoplasm और क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम्पल इसका देखें तो लिसिथिन और दूसरा एग्जाम स्पिंगो माइलिन्स।
यानी ये कहां पे होती है? नर्व फाइबर्स में। ये जो है ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप या इसका जो है उसको हेड कहेंगे हम। ये क्या होता है? पोलर हाइड्रोफिलिक। और ये जो इसकी टेल है ये क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे हम? मिजेला स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर
ये क्या है? लिपिड बाइलेयर। यानी यहां पे ये जो दो लेयर्स है, ये यहाँ पे वाटर, ये जो दोनों लेयर्स है वो है लिपिड बाइलेयर। ये है इसकी टेल जो कि होती है फैटी एसिड की, और ये टेल क्या होगी? हाइड्रोफोबिक। ये जो गोल है ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसका हेड है जो है हाइड्रोफिलिक। बाइलेयर मॉडल ऑफ ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसमें हमने दो चीज देखी थी कि जो फॉस्फेट है उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, प्लस माइनस दोनों एंड होते हैं, और जो उसका हेड है वो राउंड शेप में होता है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। और उसकी जो टेल होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती, तो वो इस तरीके से अंदर की तरफ रहती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ कौन से रहेंगे? फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है। और लिपिड बाइलेयर में अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ा होगा आपने कि मिजेला फॉर्म भी दिया गया था, मिजेला मॉडल भी, और लिपिड बाइलेयर मॉडल भी दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, जो लिपिड्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। बीच में उन्होंने बाद में इसमें यह भी बताया कि यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? एक्सट्रिंसिक और इंटरेस्टिंग। जो एक्सट्रिंग मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको तो बाहर एक्सटर्नल, और जो इंटरनल होते हैं वो अंदर की तरफ। इस लिपिड लेयर के बीच में अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे इंटरनल। और जो यहां पे बाहर की तरफ यहां प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे एक्सटर्नल।
ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें R1 R2 जो है फैटी एसिड की चेन है, और ये वाला जो इसका नीचे है यहाँ पे इस लिपिड फैटी एसिड चेन के साथ में क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, साथ में नाइट्रोजनस बेस के लिए R प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है। यहाँ पे ये बताया गया है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो पॉजिटिव साइन वाला है और फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव साइन वाला। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है लिपिड लेयर में वो बाहर की तरफ रहता है जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। दूसरा टाइप क्या है, सेकंड टाइप है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, फैटी एसिड प्लस शुगर, गैलेक्टोज। ठीक है, जब फैटी एसिड के साथ में गैलेक्टोज जुड़ जाए, अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, अगर गैलेक्टोज जुड़ जाए तो ग्लाइकोलिपिड। अगर इसी के साथ में गैलेक्टोज जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। स्पिंगो और इस शुगर को क्या कहेंगे, स्पिंगो माइसिन्स। नेक्स्ट जो है वो है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि उस बायोलिपिड लेयर में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, लिपोप्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्लस लिपिड्स, और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, और अमीनो एसिड्स भी। ठीक है, लिपोप्रोटीन कहां पे पाया जाएगा, मिल्क प्रोटीन और एग। एग्जाम्पल है मिल्क, एग योल्क।
ये तीसरा, और चौथा है क्यूटीन। एंड क्यूटीन कहां पे पाया जाएगा? जो प्लांट सेल होती है उसकी सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल और क्यूटिकल। ठीक है, क्या काम करेगा क्यूटीन? प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा इसी का रूप है कोट में सुब्रलिन। ये पाया जाएगा कॉर्ड सेल ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में जो कॉर्ड सेल होती है उसके अंदर पाया जाएगा, और उसका भी क्या रोल होगा? प्रोटेक्ट वाटर लॉस। ठीक है, ये तो हो गए कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब क्या रहा? डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स का मतलब क्या? ऐसे लिपिड्स जो लिपिड के ब्रेकडाउन होने से ही बन रहा है। जैसे कि डिराइव्ड प्रोटीन था, प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से जो प्रोटीन बन रहे थे वो क्या थे? डिराइव्ड प्रोटीन। अभी इन लिपिड्स को हम ब्रेकडाउन करेंगे किसी एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम काम में आता है? लाइपेज एंजाइम। तो उस एंजाइम के द्वारा जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो उसके बाद में अगर उनसे फिर कोई और लिपिड्स बनता है तो वो क्या कहलाता है? डिराइव्ड लिपिड। जैसे एस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल और प्लांट हार्मोन्स, जिब्रेलिन्स, टर्पिन्स एक्सेट्रा। डिराइव्ड लिपिड्स लिपिड हाइड्रोलाइसिस बाय लाइपेज एंजाइम। लिपिड को जो हाइड्रोलाइज करता है उसको लाइपेज एंजाइम कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड को करता है तो उसको न्यूक्लियस एंजाइम। जो प्रोटीन को करता है तो प्रोटीएज, और जो स्टार्च को करता है उसको अमाइलेज। स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ऐसे एसिड्स जो ऑयल्स है, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, ये सारा ऑयल्स क्या करता है? ब्रेकडाउन होके कन्वर्ट होता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा तेल कम खाए, हेल्दी खाना कम खाए, नमक कम खाए। डज नॉट कंटेन फैटी एसिड। इनमें फैटी एसिड नहीं होता है क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं containing long hydrocarbon chain। हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब कार्बन रिंग्स। ठीक है, मेड अप ऑफ फोर टू फाइव रिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की 4 to 5 रिंग्स। मतलब जैसे हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं तो एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, वैसे ही 4 या 5 कार्बन की रिंग मिलके क्या बनाएंगे? स्टेरॉइड्स। ठीक है,
एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन, टर्पीन्स क्या होते हैं और इनका जो नंबर है कार्बन का वो डिपेंड करता है। कोई कार्बन 4 रिंग का बना हुआ होता है, कोई 5 रिंग का बना हुआ होता है, कोई 6 रिंग का। और इनमें जो अटैचमेंट होता है कार्बन बॉन्ड, मे बी सिंगल और डबल। कार्बन बॉन्ड जो इनमें है डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। टर्पीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑयल के अंदर क्या होते हैं, टर्पीन्स होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कैम्फर, यूकेलिप्टस, ये प्लांट है। ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स के अंदर लाइकोपीन, टोमेटो पिगमेंट, ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ टर्पीन्स। दूसरा सीड ऑयल का मतलब क्या, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। इन सब ऑयल्स के अंदर क्या होता है, टर्पीन्स पाए जाते हैं और जिब्रेलिन हार्मोन। क्या है जिब्रेलिन हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये भी क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन एक तरीके का टर्पीन्स है जो कि प्लांट के ऑयल्स के द्वारा बनाया जाता है या प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे लाइकोपिन टर्पीन है, टोमेटो के अंदर जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। सीड ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर एक्सेट्रा। इन सब से जो भी ऑयल्स निकलता है उनके अंदर टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नेचर होता है, they have fat like nature। फैट लाइक नेचर का मतलब क्या है कि ये फैटी एसिड होते तो नहीं है लेकिन फैटी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इसको लिपिड्स के अंदर रखा गया